हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे से होगे। सो वेलकम टू 5 पॉइंट मैथ्स अकेडमी। मैं काजल आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एग्जाम्पलर की सीरीज पार्ट 4। किसका? लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो इसमें पार्ट 3 तक में मैंने काफी सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व करा दिए हैं। आज हम पार्ट 4 में उसके आगे के क्वेश्चन मिलके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगी आज के इस वीडियो में। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। ठीक है, तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मिलकर मेरे साथ साथ सॉल्व करिएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन बड़ा है, मैं वैसे भी कोशिश करती हूँ धीरे धीरे करने की, जिससे आपको टाइम मिले। ठीक है, तो अगर अगर आपको जो है ना, अगर मैं जल्दी कर रही हूँ और आपका स्पीड स्लो है, तो आप वीडियो पॉज करके उसको क्वेश्चन को खुद सॉल्व करिएगा। ठीक है, क्योंकि अब तक मैंने आपको इतना कुछ बता दिया है उसमें कि कैसे सॉल्व करते हैं इक्वेशन, कैसे किस तरीके से हम उसको ना सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब तक तो आ जाना चाहिए। ठीक है, लेक्चर के अंदर भी था और एग्जाम्पलर के भी जो पार्ट 3 है ना, 1 2 3 पार्ट, उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए हैं। ओके, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा 71। ये भी बहुत आसान है। तो देखिए सिंपल है। इस तरीके के रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन जो है वो पार्ट 3 में था, तो ये इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का जरूरत भी नहीं है मुझे। इसमें क्या करना होगा, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है दोनों, पी बाई क्यू। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। 5 का ऊपर न्यूमरेटर में, 8 का नीचे डिनोमिनेटर में। 5 9 माइनस 3y, पूरा का पूरा हम ऐसे ही लिख लेंगे और साथ में ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 1 माइनस 9y। ओके, क्लियर। अब इसको देखिए, अब क्या है, अब 5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो और 8 का उधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो चलिए कर दीजिए। 8 माइनस, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई, सिंपल इक्वेशन हो गई। अब क्या करना है, सिंपल अपना लास्ट का क्या है फंडा, कि जितने वेरिएबल्स हैं उनको एक पास ले जाओ और कांस्टेंट को एक पास ले जाओ। ठीक है, 45 माइनस 8 इक्वल टू -72y। हमने 8 को इधर लेकर आए तो 15 को उधर लेके जाएंगे, तो प्लस का 15y। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 45 में से 8 माइनस होगा तो कितना होगा, 37 इक्वल, यहाँ पे एक नंबर हमारा माइनस का और एक नंबर हमारा प्लस का है, तो क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, इसमें क्या होगा, ठीक है, ये आएगा, पर साइन आएगा हमारा माइनस का, बिकॉज बड़ा जो है नंबर, बड़ी डिजिट के साथ जो है हमारा साइन लगा हुआ है माइनस का। ठीक है, तो अब जो है y का वैल्यू कितना आएगा, y इज इक्वल टू 37 बाई -57। ठीक है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -37/57, कुछ भी लिख दीजिए आप। ठीक है, क्लियर। अब इसको जो है आंसर में उस पर लिख देती हूँ, आंसर स्लाइड पर। y का वैल्यू आ जाएगा -37 बाई कितना था, 57। क्लियर। अब ये क्या करना है, समझ में तो आ गया होगा आपको ये कि किस तरीके से करना है। इसको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको अपने उसमें भी कराए हैं, किसमें, लेक्चर के अंदर। इससे बड़े बड़े टफ क्वेश्चन कराए हैं, और एग्जाम्पलर के जो इससे पहले के क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट सारे इसी से सेम ही क्वेश्चन थे। ये तो भी बहुत आसान वाला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने आसान वाला लिया है। ठीक है, तो इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो भी इसी से रिलेटेड थे, तो वो मैं समझा चुकी थी काफी डिटेल में। तो अब यहाँ पे इसको समझाने का उतना मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है। ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। ये भी वैसे ही है, ये तो और ही सिंपल है।
ठीक है, इसमें भी वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, पी वाई क्यू की फॉर्म में दे रखा है, ये पी वाई क्यू की फॉर्म में, बस यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से कोई घबराने का नहीं, माइनस साइन को साथ में रखने का है, ठीक है। माइनस एक तरफ मान लीजिए, ऊपर ही रखिएगा माइनस को, ठीक है, नीचे 4 के साथ नहीं रखना। अगर 4 के साथ रखना है तो 4 के साथ रखो, 3 के साथ रखना है 3 के साथ रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक नंबर के साथ रखना है, और फिर उस माइनस के साथ ही आपको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो 4 3x प्लस 2 इक्वल टू -3 2x माइनस 3, ओके। क्योंकि ये जो हमारा ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर 3x प्लस 2, इसको मैं पूरा ब्रैकेट में ही लिखूंगी, आप बिना ब्रैकेट के मत लिखिएगा, नहीं तो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाएगी, फिर कहेंगे मैम आपने बताया नहीं, ठीक है। चलो 4 3 जा 12x, 4 2 जा 8, अब यहाँ पे -3 का मल्टीप्लाई करना है, मैं नॉट 3, -3 का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 2 जा 6x, और तो माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएगा +9, ठीक है। नाउ वेरी सिंपल, कुछ नहीं है, अब क्या करना है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, ट्रांसपोजिंग करनी है, कैसे, x को उधर ले जाओ एक साइड में और कांस्टेंट को एक साइड ले आइए, चलो 12x प्लस 6x, हमने 6x को इधर लेकर आएंगे ना, और 8 को उधर ले जाएंगे, इज इक्वल टू 9 माइनस 8, तो ये तो हो जाएगा 1, और 12 और 6 कितना हो जाएगा 18x, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/18, ठीक है, 1/18 कितना होगा 1/18। अब देखिए, अब हमें ये आपको मैंने बताया है कि एलजेब्रा में जो है हमारा जो भी आंसर आता है, वो जो आंसर आता है हम कैसे पता लगाएंगे कि ये हमारा सही है नहीं सही है, ठीक है। ये मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर लगा दीजिए, जहां जहां x है वहां पर x की वैल्यू लगा दीजिए, फिर उसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या होगा आपका जो है आंसर कितना आएगा, LHS का आंसर आएगा -3/4, करके देख लेना, ठीक है, करके देखिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ठीक है। चलिए आंसर स्लाइड पे भी लिख देती हूं मैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, ठीक है। 73 में क्या है, 5x प्लस 1/2x इज इक्वल टू -1/3, ये भी बहुत आसान है, तो करिए, चलिए सिंपल है, ये भी उसी की तरीके से है, तो मैं ज्यादा ना इसको बार बार डिस्कस नहीं करूंगी। ठीक है, यहाँ अंदर कुछ नहीं है, ओनली 2x है, तो -2x आ जाएगा, 2x आ जाइए, ले आइए इधर, और 3 को ले जाइए उधर, प्लस 2x इज इक्वल टू 3, 17x इज इक्वल टू 3, देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 3/17। कितने सिंपल सिंपल हैं, इससे ज्यादा, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का 3/7, जस्ट नजर पड़ गई, मिस्टेक हो गई मुझसे, देखो, ठीक है, क्योंकि 3 उधर लेकर गई तो माइनस का हो जाएगा ना, माइनस लगाना भूल गई तो आंसर भी गड़बड़ हो गया ना, प्लस का आ गया, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे आप तो ना मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो तो मेरी नजर पड़ गई थी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा इसे, आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको भी लिख देते हैं आंसर स्लाइड पे, x इज इक्वल टू -3/17, ठीक है, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आया ये थोड़ा सा वजनदार क्वेश्चन आया है, ठीक है, इसमें आएगा मजा करने में, बहुत ज्यादा नहीं है वजन वाला, पर ये है कि क्वेश्चन अच्छा है, उससे उन सबसे जो वो 3 4 क्वेश्चन थे वो सबसे वो सारे तो इजी थे क्वेश्चन, 7th लेवल के थे, ये थोड़ा सा अच्छा है, 8th लेवल का है, थोड़ा सा ऐसे एक लेवल हार्ड आया है, ठीक है, बट इससे ज्यादा हार्ड तो मैंने अपने लेक्चर में कराए हैं, देखना जाके। चलो अब इसको क्या है, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये हमारा एक पी वाई क्यू, ये हमारा एक पी वाई क्यू, और ये हमारा एक पी वाई क्यू, ये एक पी वाई क्यू, तो क्या करेंगे, इधर इसका एलसीएम ले लेंगे, इधर इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, ऊपर उसके साथ मिला के 3t - 2, ये एक नंबर है हमारा,
ठीक है। 3t-2 इसको एक नंबर मानेंगे, कुछ भी मान लो 2, 4, 5, 6 मानना नहीं है, जस्ट आप इमेजिन करिए। इतना बड़ा नंबर देख के घबराई नहीं। ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बच्चे पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। बाकी जिन लोगों ने देखा उनको तो समझ आ गया होगा। ऐसे ही 2t+3 इसको भी एक कोई नंबर अभी मान के चलो, दिमाग में रखो, ठीक है। लेकिन बाद में करना आपको इन्हीं नंबर से है, ठीक है। ये इसलिए कह रही हूं मैं जिससे आपको ना फिर वो क्वेश्चन बहुत बड़ा ना लगे। तो ये हमारा पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू या ये पीवाईक्यू और इसको एवाई भी मान लो, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे क्या होगा, एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 3 2 जा 6 क्या होगा हमारा 2, और ये ब्रैकेट में ऐसा का ऐसे ही उत्तर आएगा 3t-2, ठीक है। 3 2 जा 6, 2 लगा लिया इधर हमने और 3t-2, ठीक है। समझ आ गया ना। अब ये इसको फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं नहीं बताऊंगी, ये फर्स्ट चैप्टर का है। फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी मैंने डिटेल में समझा दिया है और ये सब चीजें आप 7th क्लास में भी करके आए होंगे, ठीक है। फिर भी मैंने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में समझाया, तो यहाँ पे मैं नहीं समझाऊंगी कि किस तरीके से करते हैं, डिनोमिनेटर का डिवाइड करना है किस में, एलसीएम में, कि कब कब उसमें मल्टीप्लाई करना, वो सब नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है। उसके लिए आप वो जाके रैशनल नंबर का वीडियो देखिएगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ बीच में प्लस है, जैसे देखा प्लस, प्लस का साइन लगाइए, प्लस। नाउ 2 से 3, 2 3 जा 6 3, और ऊपर हमारा 2t+3 है तो उसको ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। बस अब क्या है, अब हमारा ये हमने बड़ा इक्वेशन वो कर लिया, अब इसको सॉल्व करना है हमें। इज इक्वल टू अभी भी बाकी है, अभी हमारा जो है आरएचएस का बाकी है, तो आरएचएस का करना है। आरएचएस के लिए क्या है, देखो t+7/6, तो t के नीचे कुछ नहीं है, इसको 1 मान लो। अब तो सिंपल हो गया। तो क्या करना है, यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, 6 आ गया, तो क्या आ जाएगा 6t+7 हो गया, क्लियर। अब क्या 2 का अंदर मल्टीप्लाई और +3 का अंदर मल्टीप्लाई करके फिर जो टी है उनको ऐड कर लो, ये सब्सट्रैक्ट कर लो, जैसे भी हो रहे हैं, और जो कांस्टेंट है उनको कर लो ऐड और सब्सट्रैक्ट, ठीक है। समझ आ गया। तो 2 3 जा 60 -2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 60 प्लस 3 3 जा 9 6 इक्वल टू 60+7/6। यहाँ पे देखिए 3 के साथ प्लस है तो +3 है, अगर माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज होता, ठीक है। +3 है तो एज इट इज जो है आपको ऐसे ही साइन लिख देना है, ओके। अब क्या है, यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 60 और 60 कितना है, अब इसको सिंप्लीफाई करो, इधर 60 और 60 12t, मैं अगली स्लाइड पे लिखती हूँ 12t, 12t और 9 और 4 हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, तो सब्सट्रैक्ट होगा 5 प्लस का 5 आएगा, +5 इज इक्वल टू क्या है हमारा 60+7, 60+7, ठीक है। नाउ इसको ले आओ इधर, वेरी सिंपल, और इसको इधर 12t -60 इज इक्वल टू 7 - 5, तो 12 में से 6 गए, 6t 2, t is equal to 2/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, t is equal to 1/3 will be your answer। आ गया, कितना सिंपल है आपका ये आंसर, ठीक है। इसको आंसर स्लाइड पे लिख के देती हूं मैं, ठीक है, क्लियर, सिंपल है आंसर। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 75, 4 क्वेश्चन हो गए, 5वां क्वेश्चन करते हैं आज के लेक्चर का। तो अब इसमें क्या है, इसमें भी देखो वैसे ही है, जो 74 क्वेश्चन था ना सेम ऐसे ही है ये 75 भी, बस फर्क क्या है इसमें, इधर उसमें पहले ही क्वेश्चन में पीवाईक्यू या ए/बी कह लो वो दिया हुआ था, यहाँ पे खाली एम दे रखा है, तो एम से घबराने का नहीं, एम के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता ही होता है, ठीक है, ओके। यहाँ 1 मान लो, और इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे भी 1 मान लो, बस सिंपल। अब कर लो आप, इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम लिया 2, ठीक है, इसका एलसीएम लिया 2, तो यहां से क्या हो जाएगा 2m, ओके, माइनस, यहां देखो बीच में माइनस है बच्चों, अब थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ध्यान से करना है, क्योंकि बीच में माइनस है, उसमें पहले प्लस था तो हमको कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि प्लस से अंदर के जो भी ब्रैकेट का साइन है वो चेंज नहीं होता, बट यहाँ माइनस है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, माइनस लगा लीजिए, जैसे माइनस है माइनस लगा लो। अभी क्या है, ये सेम है तो पहले इसे ब्रैकेट में लगा लो अंदर m-1 को, ठीक है, बीच में माइनस है, इसको माइनस में लगा के इसको ब्रैकेट में लगा लो,
क्योंकि अगर आप ऐसे ही उतार दोगे तो आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, इसका मतलब है माइनस का अंदर साइन हो रहा, वो मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस के साइन का अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है। तो हम पहले इसको ब्रैकेट में लगा लेंगे, फिर करेंगे सॉल्व। इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस, सेम ऐसे ही यहां पर है, ठीक है, तो यहां भी माइनस है, इसको भी ब्रैकेट में लगा लो, m-2। तो इसमें क्या है, क्योंकि थ्री 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 वन या थ्री होता है, ठीक है, तो वन को लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट उसको उतार दिया m-2। अब बस कुछ नहीं है, अब सिंपल है, माइनस, अब जो हम मल्टीप्लाई हो रहा है वहां उसको कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 2m माइनस m प्लस 1/2 इक्वल टू 3 माइनस m प्लस 2/3। क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 2m में से m गया, कितना आएगा, एक प्लस का एक माइनस का, 2m में से m। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखती हूँ मैं m, फिर क्या है m प्लस 1, ठीक है, प्लस 1 बाई कितना था हमारा 2 इक्वल कितना है हमारा, यहाँ पे 3 और 2 दोनों प्लस के हैं, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, 5। फिर क्या है हमारा, माइनस के m लिख दो, माइनस के m बाई 3, ठीक है। अब ये हो गया, अब बस कुछ नहीं है, सिंपल हो गया, सिंपल फॉर्म में आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 3 का m प्लस 1 इक्वल टू 2 5 माइनस m, ठीक है, तो 3m प्लस 3 2 5 जा 10 माइनस 2m, m एक पास ले आओ, 3m 2 इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 2m 10, और 3 उधर जाएगा तो मेरी जान कैसा हो जाएगा, 3 उधर जाके प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, 3 और 2 5m 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा 7। तो कितना आएगा आंसर, m इज इक्वल टू 7/5। क्लियर, विल बी योर आंसर, ठीक है, m इज इक्वल टू कितना आएगा 7/5। अब इसको मैं आंसर स्लाइड पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये देखो 7/5 आया ना, इस 7/5 को आप क्या करेंगे, अगर इस इक्वेशन में LHS और RHS में अलग अलग करके रख के देखेंगे m की वैल्यू, तो दोनों की इक्वल आएगी, और उससे आपको पता भी चल जाएगा कि ये आंसर आपका सही है कि गलत है, ठीक है। सबके आंसर आप घर पे चेक करके देखिएगा कि मैंने सही किया है कि गलत किया है, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं करी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। नाउ अब आ जाइए 76 क्वेश्चन, ठीक है, 76 क्वेश्चन, ये तो इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ना ही कोई डेसिमल है, तो सिंपल क्या है, देखो 4 का अंदर 4 के साथ ब्रैकेट है, फिर -5 के साथ ब्रैकेट है, फिर 2 के साथ ब्रैकेट है, फिर -6 के साथ ब्रैकेट है, कुछ नहीं है, जैसे कहते जा रहे वैसे करते जाओ। पहले 4 के साथ ब्रैकेट है तो उसका मल्टीप्लाई कर दो, फिर -5 के साथ ब्रैकेट है तो उसका मल्टीप्लाई कर दो, फिर इज इक्वल टू के बाद 2 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर -6 का मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसके बाद जो है करना है क्या है, अरे सिंपल सा है फंडा, फिर जो एक से जो वेरिएबल्स हैं उनको ऐड कर दो या सब्सट्रैक्ट कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, जैसे हो रहा है, चलो करके देखते हैं। ओके, नाउ 4 3 जा 12p, ये बार बार चल जा, 12p प्लस 4 2 जा 8 माइनस 5 6 जा 30p और माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है, इक्वल टू 2p माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब यहाँ 12p देखो, 12p एंड 30p, इसको हम करेंगे जो सब्सट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है, और इधर 8 और 5 को ऐड कर लेंगे, इधर 2p और 4p को, और इधर 16 और 24, ठीक है, तो चलो करते हैं, ठीक है। 12p और 30 में से 12 गए तो माइनस का आएगा ना, माइनस का 18p, ठीक है, उसके बाद 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। नाउ 2p एंड 42p, एक माइनस का एक प्लस का, तुम जो ऑलरेडी क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, सब्सट्रैक्ट होगा ना, बट साइन किसका आएगा माइनस का, -40
P, ठीक है। फिर क्या होगा, ये माइनस का ये प्लस का 16 और 24, तो ये भी क्या होगा हमारा सब्सट्रैक्ट होगा, ठीक है, 8 आ जाएगा और ये प्लस का आएगा। अब क्या करना है, अब क्या करना है, वेरिएबल्स वेरिएबल्स को एक साइड ले आइए और कांस्टेंट को एक साइड, ठीक है। तो -18p प्लस के 40p इक्वल टू 8 और -13, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 40 में से 18 जाएगा, कितना आएगा, ठीक है, ये आएगा। अभी p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p 22 कितना था हमारा, 22p इक्वल टू -5, तो p इज इक्वल टू -5/22, ठीक है। ये आपका होगा आंसर, ओके, p इज इक्वल टू -5/22, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर होगा, ओके। यही -5/22 है ना, इसको आप p की जगह रख के देखना और चेक करना, ठीक है। दोनों का LHS और RHS इक्वल आएगा, ओके। चलो, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 77। ये भी वैसे ही है जैसे 76 था, सिंपल वैसे ही है, सिमिलर है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो करते हैं, इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते, करते हैं। 3 5 जा 15x, ये पेन क्यों चल जाता है, 3 5 जा 15x माइनस 21 प्लस 18x -22, ठीक है, 32x -28 -111, ठीक है, 111, ओके। अब क्या होगा, अब देखो यहां से क्या होगा, देखो मैं आपको करके, ये x और ये x, ठीक है, इसको ऐड करेंगे और यहाँ ये 21 और 22 को इधर, ये तो x का खाली एक ही है तो इसको कुछ नहीं करना, एज इट इज उतार देंगे। बट यहाँ पे ये कांस्टेंट हमारे दो है ना, तो ये दोनों को देखेंगे क्या करना है, एडिशन करना है कि सब्सट्रैक्शन करना है। तो चलो, अब 15x और 18x, अब ये दोनों प्लस के हैं तो क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 33x, ठीक है। फिर उसके बाद 21 और 22 कितना आएगा, ये दोनों भी ऐड होंगे माइनस के, 43, ठीक है, ये आएगा। नाउ 32x, फिर माइनस माइनस ये दोनों सेम है तो ऐड होंगे, 139, ठीक है, ये आएगा हमारा। अभी क्या है, अब ये 32 को इधर ले आइए, ठीक है, और 43 को उधर ले जाओ, तो 33x -32x, ठीक है, इसको मैं इधर ले आई और इसको उधर ले आई, इक्वल टू -139, और ये 43 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। बीच बीच में मैं मिस्टेक करूंगी, कैसे, साइन का, कभी प्लस का है माइनस का करने के, जिससे आपको जो पता चले कि आप वीडियो को कितना अलर्टली देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 33 में से 32x, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू -139 प्लस 43, क्या होगा, ये जो है सब्सट्रैक्ट होगा। अब सब्सट्रैक्ट कर दीजिए से, ठीक है, x इज इक्वल टू हमारा आ गया 96, यही आएगा ना, यही आएगा ना आंसर, ठीक है। तो आपका भी यही आ रहा है ना आंसर, तो सही है, फिर तो वो उसमें इक्वेशन में रख के चेक करने का जरूरत नहीं है। अगर आपका और मेरा सेम आ रहा है तो ठीक है, फिर से उसको चेक नहीं करो, दो लोगों का एक सा आ रहा है तो जरूरत ही नहीं हमें आंसर चेक करने की, ठीक है। तो चलो इसको भी ना आंसर स्लाइड पे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू -96 था, कितना, हाँ 96 था, ठीक है। चलो, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, ओके। 78 का, अब ये क्या है हमारा, डेसिमल वाला है। डेसिमल वाले में भी कुछ नहीं है, या तो देखो दो तरीके होते हैं डेसिमल का करने का, जैसे कि मैंने आपको बताया था लाइक अपने स्टार्टिंग के वीडियो में, कि डेसिमल में या तो आप डायरेक्टली डेसिमल से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर डेसिमल से मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको लग रहा है कि डेसिमल से करके ना कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती है, जो कि लंबी ही आती है, ठीक है, तो हम वो डेसिमल से बचना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, उस डेसिमल को
पहले हम उसको PYQ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे रैशनल नंबर में। बस रैशनल नंबर में कर लो और फिर आराम से जो है इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। चलो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना 0.16 का, तो क्या करेंगे, इसको मैं पहले उतार लेती हूँ, ठीक है। 0.16, क्योंकि ऊपर करूंगी तो आपको जो है ना समझ नहीं आएगा कि क्या क्वेश्चन था। 5x माइनस 2 इक्वल टू 0.4x प्लस 7, ठीक है। अभी क्या करना है, देखो यहां से मैंने डेसिमल हटाया तो 100 आ गया, ठीक है। और यहां से अगर मैं डेसिमल हटाऊंगी तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। और इसको क्या करूं मैं, या तो 100 ही रहने देती हूँ, अभी मैं इसको 100 रहने देती हूँ, क्योंकि ना जो है मुझे कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। ये नीचे एलसीएम आएगा तो वो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो चलो क्या करते हैं, अब इसका वो लेते हैं, नहीं अभी एलसीएम नहीं लेंगे, अभी पहले अंदर इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 16 का इससे और 16/100 का 2 से, तो क्या हो जाएगा 80x/100, ठीक है। ओके, माइनस कितना हो जाएगा 32/100, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये होगा हमारा, इसको तो आप जो है ऐसे ही उतार लीजिए, 4x/10 प्लस 7। अब क्या करना है, अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। अब समझ आया ना मैंने क्यों नहीं उसको सिंप्लीफाई किया, 100 को करने को कर सकती थी, 16 और 100 को कर सकती थी, 4 से 4 4 जा 16 और इसको 4 से कर सकती, बट वो क्या होता, वो क्योंकि ये हमारे 100 और 10 जो नंबर है वो इजी होता है सॉल्व करने में, तो इसलिए मैंने नहीं किया, ठीक है। कैलकुलेशन में आसानी रहती है। अब यहाँ से ये आ जाएगा 80x माइनस 32, ठीक है, इक्वल टू यहाँ से भी ले लो 10, 4x प्लस 70, ठीक है, यही आएगा। अब एक जीरो से ये जीरो कट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पे तो 1 बचा और यहाँ पे हमारा 10 बचा। अब क्या करेंगे, अब इस 10 का ऊपर ना मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, चलो कर देते हैं। 80x माइनस 32 लिख लेते हैं, 80x माइनस 32, फिर क्या है, फिर है 80x माइनस 32/10, ठीक है, बाई 10 इक्वल, पहले जो है ना मैं उतार लेती हूँ इसे, 4x प्लस 70, 4x प्लस 70, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 80x प्लस माइनस ही था ना, हाँ माइनस ही है, 32 इक्वल टू 40x प्लस 10 का अंदर इससे करा तो 700, ठीक है, यही होगा ना। 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 4 जा 40x और 10 70 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो 700 आ जाएगा, ठीक है। बस अब x एक्स एक पास लिया और कांस्टेंट को एक पास, 80x माइनस 40x इक्वल 700 प्लस 32, तो ये कितना हो जाएगा 40x बराबर 732, ठीक है। तो x बराबर 732/40, सिंप्लीफाई कर लो, देखो किससे कट रहा है, ये 2 से तो जाएगा ही जाएगा, अभी ये फिर से चला जाएगा 10, ठीक है, अब नहीं जाएगा ये, तो कितना आ गया 183/10। और इसको देखो डेसिमल में आंसर दे रखा था ना, या तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो या मिक्स नंबर में लिख सकते हो या डेसिमल में भी लिख सकते हो, तो इजी है डेसिमल में करना, कितना आ जाएगा 18.3, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा ना 18.3, ठीक है, 18.3 आ गया। अब इसको जो है ना मैं आंसर स्लाइड पे लिख देती हूँ, x की ही वैल्यू थी ना हमारी इसमें, हाँ x इज इक्वल टू 18.3, ये हो गया आंसर, ठीक है। आओ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में जो है मैंने ज्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, आई थिंक शायद 10 ही क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो 10 ही कराऊंगी आज के इस वीडियो में, बाकी के क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराती हूँ, ठीक है। ओके, वो सारी वर्ड प्रॉब्लम एक साथ में कराऊंगी जितनी वर्ड प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। ओके, तो अब ये वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो 2 वर्ड प्रॉब्लम और ले लेते हैं, ओके, कि देखते हैं क्या कह रहा है। अब वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने अपने लेक्चर में अच्छे से समझाया है, ठीक है,
घबराने का नहीं है, जैसे कह रहा है उसी तरीके से आपको स्टेटमेंट बनाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, राधा टेक सम फ्लावर, ठीक है, इन अ बास्केट एंड विजिट 3 टेम्पल, ओके, आराम से पढ़ो समझ के, 1 by 1 3 टेम्पल उसने विजिट किए एक एक करके, ठीक है। एट ईच टेम्पल शी ऑफर्स वन हाफ ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द बास्केट, ठीक है। समझना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के हिसाब से हम स्टेटमेंट बनाएंगे। एट ईच टेम्पल शी ऑफर वन हाफ ऑफ द फ्लावर फ्रॉम द बास्केट, उसने हर टेम्पल पे जो उसकी बास्केट में फ्लावर थे उसमें हर टेम्पल पे आधे आधे जो है ऑफर करती गई। अब देखो समझाऊं मैं, इसी का मतलब समझाऊं, आगे तो मैंने अभी नहीं पढ़ा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, बट उसी लाइन का मतलब समझाती हूँ। सपोज करो आपके पास 10 फ्लावर थे, ठीक है, आपके पास 10 फ्लावर थे, तो 10 फ्लावर बास्केट के अंदर थे। अब आप 3 टेम्पल पे गए, तो पहले टेम्पल पे इसके अकॉर्डिंग जो है आपने हर टेम्पल पे आधे आधे फ्लावर जो है वो ऑफर किए भगवान को। तो पहले टेम्पल में करे आधे, तो आधे कितने हो गए आपके पास, स्टार्टिंग में 10 थे, 10 का हाफ कितना हो गया 5, कैसे निकाला 10/2, ठीक है। अब कितने बचे आपके पास 5। उसके बाद आप दूसरे टेम्पल पे गए, दूसरे टेम्पल पे फिर आपने जो आपके पास 5 बचे थे उस 5 के आधे करे आपने, ठीक है, 5/2, तो 5/2 हो गया, 2.5 कर लो, ठीक है, ओके। अभी आप डेसिमल में मान लो फ्लावर को, 2.5 आ गया। अब आपके पास 2.5 फ्लावर बचे, ओके। अब आप तीसरे टेम्पल पे गए, तो तीसरे टेम्पल में भी आपने जो आपके पास बचे हुए थे उसका आधा आपने भगवान को ऑफर किया, तो 2.5 का आधा कितना हुआ 2.5/2, ठीक है, डिवाइड कर देना। तो इसी तरीके से आपको इस वर्ड प्रॉब्लम का स्टेटमेंट बनाना है। समझ में आ गया होगा ना, ठीक है, अब लग रहा है ना आसान। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इफ शी इज लेफ्ट विथ 3 फ्लावर, अब कह रहा है अब बस उसने तीनों जो है टेम्पल में भगवान को जो ऑफर किए फ्लावर, उसके बाद उसके पास 3 फ्लावर, ओनली गिनती के 3 फ्लावर बचे, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर शी हैड इन द बिगिनिंग, ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ फ्लावर बताने हैं जो उसके पास स्टार्टिंग में थे। हमको नहीं पता कितने थे उसके पास स्टार्टिंग में, तो क्या करते हैं हम, जब हमको नहीं पता होता कि कुछ चीज इसमें अलजेब्रा में कि क्या दे रखी है हमें, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ मानते हैं, कोई वेरिएबल मानते हैं, XYZ ABCD जो करना है मानना है मानो, ठीक है। लेकिन अलजेब्रा में हम पहले स्टार्ट एक्स से ही करते हैं, तो एक्स लेंगे हम, ठीक है। लेट नाउ, अब आ जाओ व्हाइट कलर लेते हैं, ठीक है, करते हैं। तो स्टेटमेंट क्या करेंगे, लेट, हम मानते हैं लेट द नंबर ऑफ फ्लावर, जैसे क्या है क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट बनते हैं, ठीक है। लेट द नंबर ऑफ फ्लावर शी हैड इन द बिगनिंग समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है, प्लीज बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कि समझ में आ रहा है। शी हैड इन द बिगनिंग कितना हो गया, हमने x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। अब क्या कह रहा है, अब देखो अब क्या करना है, एंड शी लेफ्ट, लेफ्ट वाला भी छोड़ दो, अब क्या करना है, स्टार्टिंग से फिर वापस पढ़ो। राधा टेक सम फ्लावर इन अ बास्केट एंड विजिट द टेम्पल 1 by 1। अब क्या करना है, शी ऑफर वन हाफ ऑफ द टेम्पल, 3 टेम्पल में गई और उसके सबके वन हाफ उसने ऑफर किए भगवान को, तो उसी के अकॉर्डिंग अब आप स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है। सो according to caution, in one temple, first temple, in first temple she offered is equal to जो उसके पास टोटल था उसका हाफ, ठीक है, ओके। अब इन सेकंड टेम्पल शी ऑफर्ड इसका हाफ, x/2 का हाफ, तो कितना हो जाएगा x/4, ठीक है। नाउ इन थर्ड टेम्पल
शी ऑफर्ड क्या, इसका, ये जो आया है आपका, ये जो आया है इसका, ठीक है। पहले में तो किया, पहले टेम्पल में जो उसके पास टोटल फ्लावर थे उसका हाफ किया, ठीक है। दूसरे टेम्पल में जो उसके पास बचे, इसके पास बच गया है x/2 और उसका हाफ किया तो कितना आ गया x/4। अब तीसरे टेम्पल में x/4 का हाफ करना है, ठीक है। याद है 2.5/2, तो ये 2.5 ही बचा, ठीक है, बाई 2। चलो कर दो, x/4 मल्टीप्लाई 1/2 x/8, ठीक है, ये हो गया। इसको भी मैं सर्कल बना देती हूँ जिससे आपको अच्छे से रहे। ओके, तो ये आपके पास, ये उसके पास तीन जो है फ्लावर, ओके, ये उसने इतने ऑफर कर दिए भगवान को। अब उसके पास क्या कह रहा है, नाउ शी इज लेफ्ट विथ 3 फ्लावर। अभी उसके पास कितने बचे, ओनली भगवान को ऑफर करने के बाद उसके पास कितने बचे, 3 फ्लावर। तो लिख लो ये भी स्टेटमेंट, शी लेफ्ट, चलो अगली स्लाइड पे लिखती हूँ मैं, ठीक है। थ्री फ्लावर, ठीक है। नाउ अब इक्वेशन कैसे बनानी है, सिंपल है, कैसे बनाएंगे इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो इक्वेशन, उसके पास क्या था, उसके पास ये था, स्टार्टिंग में टोटल फ्लावर ये थे x, उसने भगवान को ये ऑफर कर दिए, ठीक है, और बचे कितने, 3। तो जितने भगवान को ऑफर करें उन सबको आप जोड़ लो और टोटल में से माइनस कर दो, तभी तो आ जाएगा आपका आंसर निकल के। ऐसे ही तो करोगे, ठीक है। आपके पास टोटल अगर 10 रुपए थे और आपने 3 जगह खर्चा करा है, 3 सामान लिया है, तो आप क्या करोगे, जो सामान लिया उसको प्लस करके उस टोटल 10 में से माइनस कर दोगे ना, तो निकल के आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें करना है, टोटल एक्स में से इन तीनों को ऐड करके माइनस कर देना है, ठीक है। तो चलो करो, एक्स, टोटल एक्स कितना हुआ, एक्स माइनस कितना हुआ। अब देखो हमको क्या करना है, तीनों को प्लस करना है, तो तीनों को प्लस करना है तो हम ऐसे नहीं लिख सकते, हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में लिखिए, इस ब्रैकेट में लगा लो एक, तो क्या हो जाएगा, पहला था हमारा x/2, लिखिए x/2, x/2 प्लस दूसरा था हमारा x/4, लिख लो x/4, तीसरा था हमारा क्या, x/8, तो लिख लो x/8, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो उन तीनों को जो है ना प्लस कर लिया और उसको टोटल जो है एक्स है, टोटल एक्स फ्लावर थे उसमें से माइनस कर दिया। और अभी ये हमारी इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई, क्यों, क्योंकि उसके पास अभी 3 फ्लावर बचे हैं, तो बचे हैं तो इस इक्वल टू, इक्वेशन तो तभी होती है ना इजिकल टू लगा होता है, इजिकल टू नहीं लगा होगा तो इक्वेशन का कैसे कंप्लीट होगी, ठीक है। फिर हम इसको इक्वेशन कह ही नहीं सकते, और वर्ड प्रॉब्लम में तो इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ हमारा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3, हमारे पास क्या बचे रह गए, 3 फ्लावर, हमारे पास नहीं सॉरी, उसके पास 3 फ्लावर बचे रह गए, ठीक है। किसके पास, नाम क्या है, राधा के पास, ठीक है। ओके, अब क्या करना है, आप सॉल्व कर लो। अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो माइनस लगा हुआ और अंदर प्लस हो रहा है, तो पहले हम डायरेक्ट एक साथ नहीं करेंगे, करने को आप कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, कर लो एक साथ, एक साथ कर लीजिए। लेकिन आपको देखो बाहर माइनस है तो माइनस का भी अंदर साथ के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो करते हैं, क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 मान सकती हूँ, हाँ 1 मान लिया। अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ब्रैकेट है अभी साथ में रखो, ब्रैकेट को, ब्रैकेट कहीं नहीं छोड़ना, ठीक है। ब्रैकेट को आराम से खोलते हैं क्योंकि बाहर माइनस है, माइनस ना बहुत डेंजर होता है, माइनस साइन वो ना बहुत मिस्टेक करा देता है, अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे तो बहुत जल्दी मिस्टेक हो जाती है, फिर फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे अगर मिस्टेक हो गई तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 8 आ जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, 8x माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा लो साथ में, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, अरे ब्रैकेट हमारा ये वाला था तो यही वाला लगाते हैं ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट था तो ये 2 4 जा 8, 4x प्लस 4 2 जा 8, 2x प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ अब क्या करना है, 8x जैसे कह रहा है अभी 8x माइनस, अभी मैं माइनस को ऐसे ही रहने देती हूँ, ब्रैकेट नहीं खोल ले, पहले ब्रैकेट के अंदर जितने भी x है ना उन सबको एक साथ कर लो, ऐड या सब्सट्रैक्ट जो भी हो रहा है, देखो सारे प्लस के हैं तो सारे ऐड होंगे, सबको ऐड कर लो तो आसान रहेगा, 4 और 2 6 और 1 7x, ठीक है, ये आ गया, डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू 3। ओके, अभी क्या हो जाएगा,
8x, अब ब्रैकेट खोल दो, 8x ब्रैकेट खोला तो माइनस का अंदर माइनस का 7x हो जाएगा, बाई कितना है 8 इज इक्वल टू कितना है हमारा 3। ठीक है, ये हो गया। अब 8x में से 7x, ये तो बहुत सिंपल, अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ऊपर दोनों हमारे x दे रखा है वेरिएबल, कोई कांस्टेंट नहीं है, तो उसको सॉल्व कर लो। 8 में से x 7x गया तो x बाई 8 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 24, x की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, अब क्या लिख देंगे आंसर, ये मैंने आंसर स्लाइड पे लिखा क्या? ओहो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो तो आंसर लिखते हैं। ओके, आंसर क्या हो जाएगा, देखो आंसर क्या है, तो हमें क्या करना है, सो द नंबर ऑफ फ्लावर शी हैड इन द बिगिनिंग, स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे, सो द नंबर ऑफ फ्लावर शी हैड कितना है 24, 24 फ्लावर। ठीक है, यहां ये लिखना जरूरी होगा फ्लावर्स, अगर फ्लावर्स नहीं लिखेंगे तो आपका आधा नंबर कट हो गया। ठीक है, टीचर पूरा मार्क्स नहीं देगी। ओके, तो इसमें जितने जो भी है वर्ड प्रॉब्लम आती है अलजेब्रा में, स्टेप बाय स्टेप के आपको मार्क्स मिलते हैं, स्टेटमेंट लिखने के मार्क्स मिलते हैं, बताया मैंने आपको स्टार्टिंग में, ये हर स्टेटमेंट के आपको आधा 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 नंबर मिलेगा अगर आपने स्टेटमेंट सही बनाए, और स्टेटमेंट सारे क्वेश्चन से ही बनते हैं। ठीक है, कहीं से कुछ एक्स्ट्रा लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिखना है, आंसर का स्टेटमेंट भी क्वेश्चन से बनता है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, अब अगला क्वेश्चन, अगला जो है लास्ट क्वेश्चन है आज का, आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इस लास्ट क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं बोलूंगी, देखो आप सब लोगों को पहले मुझे बताइए समझ में आ रहा है ना, मेरी टीचिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और कमेंट में बताइए कैसा लग रहा है, आपके स्कूल का नाम क्या है, कहाँ से देख रहे हैं मेरा ये वीडियो। ठीक है, चलो 80 में क्या है क्वेश्चन में, रुपीज, कलर चेंज कर लूंगा पहले इसका, हाँ, रुपीज 13,500 आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग किस किस में, डिस्ट्रीब्यूटेड किस किस में किया गया है, सलमा, किरण एंड जेनिफर, तीन लोगों में, सलमा, किरण एंड जेनिफर, तीन लोगों में ये 13,500 रुपए को बांट दिया गया। ठीक है, इन सच अ वे दैट सलमा गेट्स and 1,000 more than the Kiran and Jennifer gets 500 more than the Kiran. Find the money received by Jennifer. ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं उस तरीके से बांटा गया है, देखो क्वेश्चन को समझो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, कि क्या कह रहा है, 13,500 रुपए को तीन लोगों में बांटा गया उस तरीके से कि सलमा को जो है, सलमा को मिले हैं किरण के, जो जितने किरण को मिले उससे 1,000 ज्यादा, ओके, और किरण को जो है, हाँ, मोर देन, एंड जेनिफर को जो मिले हैं वो किरण से 500 रुपए ज्यादा मिले हैं। ठीक है, तो आपको खाली जेनिफर का निकालना है, मतलब सलमा को उससे ज्यादा मिले हैं, जेनिफर को उससे ज्यादा मिले हैं, पर निकालने हमें जेनिफर के, ऐसे ही होता है इसमें, किसमें, अलजेब्रा की वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, आसानी से क्वेश्चन नहीं पूछते अलजेब्रा में, ऐसे ही घुमा घुमा के पूछते हैं, कोई बात नहीं, हम आसान बना देते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द मनी रिसीव्ड बाय जेनिफर, जेनिफर का निकालना है, तो हमें नहीं पता, तो जेनिफर का निकालना है, तो जेनिफर को ही एक्स मान लो। ठीक है, चलो जेनिफर का हमने मान लिया एक्स। ठीक है, पेन कलर चेंज कर लूं मैं पहले। ओके, लेट द मनी जेनिफर रिसीव्ड एक्स रुपीज। ठीक है, ओके, अब क्या कह रहा है, एक्स रुपीज मिले उसे, अब क्या कह रहा है, अब हमें 13,500 को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पहले अभी उसको छोड़ दो, अभी क्या कह रहा है, उन सच अ वे कि सलमा को मिले हैं इतने मोर देन किरण। ठीक है, एंड किरण को मिले हैं उतने। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है, देखो हमको कह रहा है सलमा को मिले हैं 1,000 ज्यादा किरण से, तो किरण को जितने मिले हैं
उससे 1000 ज्यादा, पर हमें किरण का नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, हम किरण का मानेंगे। ठीक है, हम मानेंगे किरण का, यहां पे हम मानेंगे किरण का, जेनिफर का नहीं, किरण का। ठीक है, हम किरण का मानेंगे एक्स रुपीज। ठीक है, जेनिफर का बाद में निकालेंगे, पहले किरण का निकल आएगा, उसके बाद जेनिफर का निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले किरण का, क्योंकि स्टेटमेंट के हिसाब से ही जो है ना, तभी बनेगा स्टेटमेंट, कि अगर हम किरण का नहीं मानेंगे तो स्टेटमेंट नहीं बनेगा। किरण का माना हमने एक्स, अब कह रहा है सलमा, सो सलमाज मनी इज इक्वल टू कितना है, 1000 प्लस किरण's मनी। ठीक है, यही है ना, 1000 मोर देन किरण, तो 1000 प्लस एक्स। ठीक है, ये हो गया 1000 प्लस एक्स। अब यहां पे हम इसको क्या है ना, रुपीज लिख लीजिए। अब क्या कह रहे हैं, जेनिफर गेट, अब जेनिफर्स मनी कितना है, किरण से 500 ज्यादा, तो 500 प्लस किरण's मनी। 500 प्लस एक्स। ठीक है, रुपीज। ओके, नाउ अब क्या है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब क्या है, हमको इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाएंगे, तीनों का जो है आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे करेंगे, 13,500 रुपीज किस में है, डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं, सलमा, किरण एंड जेनिफर। ठीक है, तो लिख लो, सलमा प्लस किरण प्लस जेनिफर। ठीक है, अब सलमा का कितना मनी है, देखो कितना था सलमा का, सलमा का था हमारा 1000। ठीक है, सलमा का था हमारा ये, और जेनिफर का था ये, और किरण का ये था। ठीक है, तो आपको वैसे ही करना है। ठीक है, सलमा का है 1000 प्लस एक्स, लिख लो 1000 प्लस एक्स, प्लस किरण का कितना है, किरण का हमने एक्स माना था, तो एक्स लिख लो, एक्स, प्लस जेनिफर का कितना है, जेनिफर का 500 प्लस एक्स, 500 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको क्या है, ये 13,500। ओके, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं, 1000 प्लस एक्स प्लस 500 प्लस एक्स, यहां साथ के साथ 13,500 लिखते जाओ। अब ये क्या हो जाएगा, देखो 1000 और 500, 1500 हो जाएगा, प्लस एक एक्स तो 3x हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, 1500 को इधर ले आओ, 3x। ठीक है, यही हो जाएगा ना। अभी क्या है, इसमें से माइनस कर दीजिए आप। ठीक है, 12,000 आ गया, 3x। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 12,000 बाई 3, 4,000 आ जाएगा। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4,000। ठीक है, ये आ गई हमारी। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मनी रिसीव्ड बाय जेनिफर। जेनिफर का मनी निकालना है हमें, कि जेनिफर का क्या था हमारा, 500 प्लस एक्स था ना। ठीक है, तो बस अकॉर्डिंग उसके करेंगे हम। हमको यहाँ पे देखो सबके नहीं निकालने, एक्स की वैल्यू आई है हमारी 4,000, तो वो किरण का मनी है। ठीक है, और सलमा का निकालने के लिए 1000 प्लस एक्स कर देंगे, लेकिन हमें किसी और से मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा खाली जेनिफर का गया है, तो हम जेनिफर का ही निकालेंगे, काहे को हम सलमा और उसका निकाल लें। ठीक है, तो जेनिफर का निकालने के लिए 500 प्लस एक्स, देयरफॉर जेनिफर्स 500 प्लस एक्स। ठीक है, 500 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी है, कितनी थी एक्स की वैल्यू हमारी, कितनी आई थी, 4,000, 4,000, तो कितना आ जाएगा, 4,500 रुपीज। ठीक है, जेनिफर्स। ठीक है, मनी।
ये आ गया, और स्टेटमेंट आप खुद लिखिएगा, ठीक है। यही आ जाएगा, जेनिफर के पास जितना मनी है, जो लास्ट लाइन है उसमें क्वेश्चन में पूछी गई है वही स्टेटमेंट में आ जाएगी, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? तो आज के भी इस वीडियो में इतना ही काफी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर, ओके। और बाकी के आगे की जो वर्ड प्रॉब्लम है मैं अगले ही दिन लेकर आ जाऊंगी, अगले ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे बाकी की सारी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और मुझे बताइएगा जरूर आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, और अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। बताइएगा जरूर, और मेरे साथ साथ आप करते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है, करिएगा। और कोई भी डाउट हो, प्लीज 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 क्वेश्चन वो उसमें कमेंट सेक्शन में जाके पूछिएगा, ठीक है। मैं आपको जो है ना आंसर उसका दूंगी। और जल्दी ही जैसे ही मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे 500, तो आप सभी को एक जो है गुड न्यूज मिलेगा, ठीक है। एक आप सब लोगों के लिए गिफ्ट होगा, ठीक है। तो जल्दी जल्दी जो है ना सब्सक्राइब करिए और वेट करिए मेरे उस गिफ्ट का, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।